जैसा कि आज हम अल्टीमेट बेन को देखने वाले हैं और बेन के पास अल्टीमेट वर्जन वाले अल्टीमेटिक्स भी है। जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हमें 20 साल के बाद दिखाया जाता है। बेन अब बेन नहीं रहा, वो है अल्टीमेट बेन। हम कह सकते हैं उसको बेन 10,000। अब इस हेडक्वार्टर में योन पहुंच जाता है और आने के बाद ही हमला करना स्टार्ट करता है और सब कुछ तोड़फोड़ करता है। अल्टीमेट बेन वहीं पर पहुंच जाता है और कहता है कि योन तुम कैसे बेवकूफी कर रहे हो, मेरी हेडक्वार्टर में आके मुझसे हमला कर रहे हो। योन काफी गुस्से में कहता है कि अल्टीमेट बेन तुम अब मरने वाले हो, मैं अकेले नहीं आया हूँ। वो अपनी काफी सारे सेना को बाहर निकलता है। अब योन की काफी बड़ी फौज बन गया था, वो बस बेन को मारना चाहता है और इसीलिए इस जगह पर आया है। अब अल्टीमेट बेन भी काफी सारे फौज को देख के काफी खुश होता है, कहता है कि अब हीरो बनने की वक्त आ चुका है। अल्टीमेट इसको दबाता है और बेन एक ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है। हालांकि नॉर्मल बेन की अल्टीमेटिक्स में एक एलियंस में बदलता है, लेकिन अल्टीमेट बेन के पास ऐसा फीचर्स था जो बेन को एक एलियंस की पावर देता था और इसी वजह से बेन ही अल्टीमेट ह्यूमंगसौर में ट्रांसफॉर्म होता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। ये देख के योन तारीफ करता है, कहता है कि आज तक मैंने तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं लड़ा, लेकिन ये काफी अच्छा है, लेकिन तुम आज हारोगे। बेन अलग अलग एलियंस की एबिलिटी को यूज करता है और एक एक को मारने लगता है। अब योन को गुस्सा आता है और वो अपने टाइम रे को यूज करने लगता है और कहता है कि तुम हमेशा के लिए अब गायब होने वाले हो। अल्टीमेट बेन भी काफी गुस्से में कहता है कि क्या तुम टाइम रे से मुझे मारोगे और मैं चुप रहूंगा, ये सब नहीं होने वाला। वो भी क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और दोनों की पावर एक आपस में टकराने लगता है। इसमें बेंटिनेशन की पावर ज्यादा होने की वजह से योन गायब होता है और बेन इस फाइट को जीत लेता है। जब फाइट खत्म हो गई थी तब वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स भी पहुँच जाते हैं। बेन पैराडॉक्स को कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद आपकी आना पुराने आदत है। और पैराडॉक्स उसको कहते हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम ही उसको ठीक कर सकते हो और इसीलिए हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाने वाले हैं। ये बात सुन के अल्टीमेट बेन कहता है कि क्या बड़ी प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या है। और पैराडॉक्स उसको सब कुछ समझाते हैं। ये सब योन का काम है और इसीलिए योन ने टाइमलाइन में काफी गड़बड़ की है। अगर इसको जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो काफी बड़ी मुसीबत आ सकती है। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। बेन ग्वेन कैबिन कार में बैठ के म्यूजियम की तरफ जा रहे थे। उन सभी लोग म्यूजियम की तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक दरवाजा जैसा एक सर्कल चीज थी। इस सर्कल चीज को देख के बेन कहता है कि आखिर ये कौन है और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। ग्वेन भी इसको पढ़ नहीं पाती और इसीलिए बेंटिनेशन अपने हाथ उस सर्कल में रख देता है, लेकिन यहाँ पर एक लाइट निकल आती है और ओमनिट्रिक्स के अंदर चले जाता है। ये देख के बेन डर जाता है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर काफी सारे निंजा बाहर निकलते उसी पोर्टल से। ये देख के उन सभी लोग हैरान होते कि आखिर इन निंजा कैसे बाहर निकल रहे हैं। अब सभी निंजा आने के बाद इन सब के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। बेन ग्वेन कैबिन इन तीनों एक साथ मिलते हैं और इन निंजा के साथ लड़ाई करते। इन निंजा को हराने के बाद बेंटिनेशन इन निंजा को पकड़ लेता है और कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी इन निंजा गायब होते हैं। ये देख के बेन कहता है कि आखिर इन लोग गायब कैसे हो रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है पैराडॉक्स और बेन 10,000 बात कर रहे होते हैं। पैराडॉक्स बेन 10,000 को कहता है कि योन अभी भी नहीं मरा है, वो काफी गड़बड़ करने वाला है। अल्टीमेट बेन कहता है कि क्या उसने मुझे बेवकूफ बनाया, वो कह रहा था कि वो क्रॉस टाइमलाइन में सफर कर रहा है, मुझे कुछ करना होगा। पैराडॉक्स अपनी घड़ी को देखते हुए कहते कि तुम कर रहे हो अपनी पास्ट में। तब हमें पास्ट की टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर बेंटिनेशन ग्वेनर कैबिन उस पोर्टल के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश कर रहे होते कि आखिर ये है क्या। बेंटिनेशन अपनी मैना पावर को यूज करती है। तभी हमें पास्ट को टाइम दिखाया जाता है। ये देख के बेन हैरान होता है। उस पोर्टल से काफी बड़ा एनर्जी निकलता है, इससे बेंटिनेशन के दिमाग पर असर होता है और वो बेहोश होने वाली होती है। तभी हमें प्रोफेसर पैराडॉक्स और अल्टीमेट बेन उसी जगह पर पहुंच चुके होते और उन दोनों बातें कर रहे होते। ये देख के बेंटिनेशन उसके सामने जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, शायद मैं तुम्हें पहचानता हूँ। अब अल्टीमेट बेन कहता है कि तुम और मैं एक ही है 20 साल के बाद और मैं काफी ताकतवर हूँ तुमसे। ये देख के बेन हैरान होता है कि मैं फ्यूचर बेन से मिला हूँ। और पैराडॉक्स उन सभी लोगों को हेलो हाई करते उसके बाद कहते हैं कि मैंने एक टाइम रूल को तोड़ दिया और इस बेन 10,000 को तुम्हारे पास लेके आ गया। बेन इसके जवाब में कहता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है क्या। अल्टीमेट बेन बेंटिनेशन को उसकी फ्यूचर के बारे में कुछ चीज बता रहा होता है। तभी पैराडॉक्स को रोकते हुए कहते हैं कि उसकी फ्यूचर तुम अभी मत बताओ, उसे फ्यूचर खुद देखने दो। ये सुनने के बाद वो रुक जाता है।
और पैराडॉक्स उस पोर्टल के सामने जाते हैं और कहते हैं कि सारी मुसीबत की जड़ यही है और हमें इसको संभालना होगा। और उन सभी लोग एरोप्लेन में बैठ के ऐसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर काफी सारी खुला जगह हो और उस चीज को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके। अब रास्ते में पैराडॉक्स उन सबको बताते कि हम एक क्रॉस टाइमलाइन पर सफर कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो फ्यूचर बेन और पास्ट बेन में गड़बड़ी आ सकता है और हमें ध्यान रखना होगा। और पैराडॉक्स ये भी बात कहते हैं कि मैंने ऐसी भी दुनिया देखी है जहाँ पर वेंटिलेशन को ओमेटिक्स नहीं मिला। ऐसी दुनिया एल्बिडो एलियन एक्स भी बन गया। ऐसी दुनिया बिल गेट्स को हराने के लिए ओमेटिक्स को दबा नहीं करना पड़ा। ये सभी दुनिया अलग अलग टाइमलाइन की है और उन सारी दुनिया मेल नहीं खाना चाहिए। ये सारी प्रॉब्लम योन कर रहा है और हमें उसको हर हाल में रोकना होगा। सारी मुसीबत की जड़ यही है और इसीलिए हम डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में उन सभी लोग आराम से जा रहे होते तभी उसी पोर्टल में एक लाइट निकलती है और इसी लाइट से काफी सारे निंजा फिर से दोबारा बाहर निकलते और उन सभी लोग के ऊपर हमला करने लगते। बेन कहता है कि इन सभी लोग क्या चाहते हैं। अल्टीमेट बेन कहता है कि एरोप्लेन को क्रैश करना और हमें इसको रोकना होगा। उन सभी लोग आप अपनी पावर को यूज करते हैं और सारे निंजा के साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन एक निंजा चुपके से एरोप्लेन को क्रैश करने वाला होता है। तभी एरोप्लेन नीचे की तरफ गिर रहा होता है। अल्टीमेट बेन बाहर निकलता है और जेटरे में ट्रांसफॉर्म होता है और वो अकेले ही इस बड़ा एरोप्लेन को अच्छे से लैंड करवा देता है। बेन टेनिसन बाहर निकलता है। उसके बाद अल्टीमेट बेन से कहता है कि तुमने अकेले इस एरोप्लेन को लैंड अच्छे से किया। तुम काफी कूल हो और काफी ताकतवर भी हो। बेन फ्यूचर वाली बेन को देख के काफी इम्प्रेस होता है। अब उन सभी लोग तैयार थे इस चीज को डिस्ट्रॉय करना और आपस में बात करते हैं, जिसमें पैराडॉक्स बताते हैं कि योन एक बेन टेनिसन के हारने के बाद दूसरी बेन टाइमलाइन में जा रहा है और दूसरा बेन टेनिसन के साथ मारने की कोशिश कर रहा है और इसको खत्म करने के लिए हम इस पोर्टल को खत्म करना होगा और ये सब कुछ हम शुरू अब करने वाले हैं। बेन टेनिसन भी उन सबको दूर जाने के लिए कहता है। अल्टीमेट बेन क्लॉकवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है और बेन टेनिसन वेबिग में दोनों ही अब अपनी पूरी पावर को यूज करके इस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और दोनों ही पावर को यूज करने लगते हैं। काफी पावर यूज करने के बाद भी ये पोर्टल डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। दोनों ही बेन इसमें काफी कमजोर हो रहे थे। तभी पैराडॉक्स को समझ आता है कि योन की ये भी चाल था और पैराडॉक्स दोनों बेन टेनिसन को समझाते हैं कि ये योन का ही काम है, तुम सभी लोग रुक जाओ और इस पोर्टल को खोलने मत दो। लेकिन उससे पहले ही दोनों एक काफी एनर्जी यूज करने के बाद दोनों बेहोश होते और नीचे की तरफ गिर जाते हैं। अब पोर्टल में काफी एनर्जी होने के बाद पोर्टल खुल जाता है और इस पोर्टल से काफी सारे एनर्जी बाहर निकलता है और यहाँ से काफी सारे निंजा और योन भी बाहर निकलता है। योन को देख के सभी लोग हैरान होते हैं। योन भी कहता है कि तुमने मुझे आजाद करने के लिए थैंक यू, लेकिन वो भी कहता है कि तुम जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन योन अपनी एनर्जी को यूज करता है और वेबिक की तरफ फेंकता है, जिससे वेबिक को लगने की वजह से वेबिक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन बेन बच जाता है। वेबिक को पूरी जड़ से खत्म कर दिया है बस एक ही वार में ही। अल्टीमेट बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है। जल्दी से बेन को उठाकर एक सेफ जगह पर लेके चले जाता है और बेन को कहता है कि उसकी एनर्जी से तुम बच के रहना, अगर वो तुम्हें टच कर गई तो तुम मारे जाओगे और इसीलिए इसमें ध्यान रखना। बेन काफी गुस्से में कहता है ध्यान तो अब उसको रखना चाहिए। वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। अब सभी लोग योन के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे और योन भी काफी खुश था क्योंकि वो अब जिंदा हो गया था और कहता है कि तुम सभी लोग तो आज मरने वाले हो। वैसे भी मैं बेन को खत्म करने के बाद बेन की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करूंगा। और वो काफी सारे निंजा को फिर से बाहर निकलता है, एक बड़ा सा सेना तैयार करता है। अल्टीमेट बेन जल्दी से उसके सामने जाता है और उसको वार करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले योन उसको दूर फेंक देता है। अब बेन भी इसमें काफी गुस्सा होता है और अल्टीमेट सोमफायर में ट्रांसफॉर्म होता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है। कहता है कि वैसे भी तुम तो आज मरने ही वाले हो। लेकिन योन कुछ भी नहीं बोलता और उसको दूर फेंकता है और अपनी एनर्जी से अल्टीमेट सोमफायर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। बेन की 2 एलियंस को जड़ से उसने खत्म अभी अभी कर दिया है। अब बेन को भी वो मारने वाला होता है, लेकिन तभी
अल्टीमेट बेन आके उसको डायमंड हेड की क्रिस्टल से उसको बचा लेता है और कहता है कि डायमंड हेड की कोई उम्र नहीं होती और तुम डायमंड हेड को हरा भी नहीं सकते। अब इस गुस्से में योन उसके तरफ अटैक करता है, लेकिन अल्टीमेट बेन अपनी एनोराइड पावर को यूज करता है। यहाँ पर पहली बार बेन टेनिसन एक एनोराइड पावर को भी यूज करना जानता है। दूसरी तरफ काफी सारे निंजा और गोइन और केविन फाइट कर रहे होते हैं। केविन गोइन को बताती कि क्या तुम कुछ चीजें कर सकते हो जिससे इन सभी लोग फ्रीज हो सके। गोइन एक स्टैच्यू जादू करती है जिससे इन सभी लोग कुछ टाइम के लिए फ्रीज होते हैं और केविन 11 एक निंजा के सामने जाता है और उसकी सर से उस मास्क को निकालता है, लेकिन तभी हमें पता चलती है कि ये तो एक बेन ही है। यहाँ पर सभी निंजा जो भी है उन सभी एक एक बेन है। ये देख के उन सभी लोग हैरान होते और योन उसके सामने बढ़ने लगता है और अल्टीमेट बेन कहता है कि तुम बेन टेनिसन को दबा नहीं कर रहे हो, तुम उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। योन कहता है कि तुमने सब कुछ तो जान लिया है, मैं उन सभी बेन की पावर को छीनता हूँ और उन सबको गुलाम बनाता हूँ। जब मैं तुम्हारी पावर को एब्जॉर्ब करूंगा तब मैं इस टाइम में उनके सबसे पावरफुल बनूंगा। और योन भी अपनी मार्क्स को निकालता है। तब हम देखने को मिलते कि वो तो एक अल्टीमेट बेन है और कहता है कि मैं अकेला बेन 10,000 बनूंगा। लेकिन पैराडॉक्स बीच में कहते कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। अब योन कहता है कि तुम इसमें दखल अंदाज नहीं दे सकते हो टाइम वॉकर। लेकिन पैराडॉक्स कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और ऐसी कोई जगह नहीं है कि तुम छुप सको मुझसे। योन कहता है कि इसके बारे में तो मैं बाद में सोचूंगा और तुम सबको पहले मैं एब्जॉर्ब करूंगा। अब हमारा बेन कहता है कि ये तो उस चीज से नहीं आया था, ये तो हमारी आवाज से निकल के आया था। बेन कहता है कि तुम सभी लोग इसको उलझाए रखना, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ। वो जल्दी से योन को दूर फेंकते हुए जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर चले जाता है। योन अब इन सब के ऊपर हमला करने लगता है। सभी लोग मिलके योन के साथ फाइट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेन टेनिसन जेट्रे की पावर यूज करके उस पोर्टल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ये देख के योन हैरान होता है और उन सबको रोकने की कोशिश करता है और बेन को भी। योन बेन के सामने पहुंचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ये चीज यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसके साथ साथ योन भी खत्म होता है। योन की पूरी लाइफ इसी चीज में जुड़ी हुई थी और ये डिस्ट्रॉय होने के बाद योन मारा जाता है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, लेकिन बेन टेनिसन की 2 एलियंस मारे जा चुके थे और इसीलिए अल्टीमेट बेन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अल्टीमेटिक्स में काफी सारे नए एलियंस भी डाल दूंगा। रॉमेटिक्स को इधर उधर करता है और काफी सारे नए एलियंस उसके अल्टीमेटिक्स में डाल देता है। उन सभी लोग काफी खुश थे और पैराडॉक्स कहता है कि ये एक ओरिजिनल टाइमलाइन है और इसीलिए जो भी योन ने किया था वो सब कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और अल्टीमेट बेन को पैराडॉक्स कहते हैं कि अब हमें चलने के वक्त आ चुका है, अब हमें जाना चाहिए। सभी लोग अलविदा कहते हैं और यहाँ से प्रोफेसर पैराडॉक्स उसको लेके चले जाता है। बेन अपनी अल्टीमेटिक्स को देखने लगता है, उसमें काफी सारे नया एलियंस था। ये देख के वो काफी खुश होता है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होती है। ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में बताना कि आपको अल्टीमेट बेन पसंद है या हमारा प्राइम बेन टेनिसन। जैसे कि आज के एपिसोड पर आज हम देखने वाले एलियन एक्स की होम प्लानेट यानी कि एलियन एक्स कहां पर पैदा होते हैं और एलियन एक्स की पूरी बस्ती, यहाँ पर लाखों करोड़ों एलियन एक्स रहते हैं। इस जगह को हम देखने वाले और हमें 2 बेन टेनिसन भी देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ साथ एलियन एक्स की पावर किसी दूसरा एलियन चुराने के लिए उस जगह पर आ रहा है। ये तो पूरे एपिसोड में होने वाला है, तो एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एजमत को। एजमत बेन गोइन केविन को बताते कि तुम सभी मिलके भी एग्रीगर को नहीं रोक पाए, अब पूरी दुनिया अब खत्म होने की कगार पर है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी बेन की एक आइडिया आता है, कहता है कि मेरे पास ऐसा एक एलियन है, एग्रीगर को ढूंढ सकता है और रोक भी सकता है, जिसमें बेन टेनिसन एलियन एक्स की जिक्र कर रहा था, यानी कि वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। उसके बाद बेन टेनिसन गोइनर केविन को बताता है तुम्हारे पास 2 चाबी है, वो 2 चाबी अभी मुझे चाहिए, मैं एलियन एक्स को अनलॉक करूंगा। एजमत भी ये सुन के हैरान होता है और बोलता है हाँ हो सकता है एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकता है। अब गोइन टेनिसन और केविन बेन टेनिसन की ओमेटिक्स के अंदर वो चाबी डाल देते। उसके बाद बेन के ओमेटिक्स के अंदर एलियन एक्स की डीएनए आ चुका है। अब बेन टेनिसन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है। तभी गोइन उसको बताती कि अगर तुम हमेशा के लिए एलियन एक्स में फंस गए तो उसके बाद क्या होगा। अब बेन कहता है कि ये सब नहीं होगा, मैं उसको मना कर एलियन एक्स की पावर यूज कर सकूंगा। उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में और बेन टेनिसन की सबसे स्ट्रॉन्ग एलियंस में वो बदल चुका है। उसके बाद
अब बेंटिनेशन को बस एक काम करना है, वो है सेरिना और बेलिकस को मनाना। अगर इन दोनों की अप्रूव मिल गए तो उसके पास एलियन एक्स की कंट्रोल होगा। अब वो सीधा पहुंच जाता है सेरिना और बेलिकस के सामने। वहाँ पर उन दोनों बहस कर रहे होते, उसको रोक के बेन कहता है कि मुझे एलियन एक्स की पावर कंट्रोल में चाहिए, लेकिन बेलिकस बताता है कि हर किस नहीं मिलेगा। बेलिकस इसीलिए बता रहा था कि वो गुस्से वाला है और इसीलिए बेन की बातों में वो गुस्सा होने लगता है, लेकिन सेरिना बताते हैं कि हम इसको पावर यूज करने दे सकते हैं। अब दोनों के बीच में बात नहीं मिलती, इस वजह से दोनों के बीच में बहस स्टार्ट होती है। ये काफी देर तक चलती है, जिसमें बेंटिनेशन दोनों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दोनों की बहस यहाँ पर रोक नहीं पाती। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स पहुँच जाते हैं और बेन को कहते हैं कि तुम इन दोनों को यहाँ पर रोक नहीं पाओगे, चलो मेरे साथ। ये बोल के बेंटिनेशन को यहाँ से लेके चले जाते उसी नॉर्मल फॉर्म में। बेन कहता है कि तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया, मैं उस दोनों को यहाँ पर मना सकता था। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है एग्रीगर को रोकने के लिए। लेकिन तभी प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं तुम लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को उस जगह पर पहुंचा दूंगा। ये बात सुन के बेंटिनेशन कहता है क्या सच में तुम पहुंचाओगे? पैराडॉक्स हाँ करते हैं और पैराडॉक्स ये भी कहते हैं कि उस जगह को मैंने ही छुपाया था। अब एजमत ये सब कुछ सच जान के हैरान होता है। उसके बाद अब एजमत कहता है कि वो जगह का नाम है प्रोज ऑफ क्रिएशन, जहाँ पर कई सारे सेलेस्टियल सेपियंस रहते हैं और उन्हीं का घर है। वहाँ पर एग्रीगर पहुंचना चाहता है। उसके बाद वो सेलेस्टियल सेपियंस की पावर एब्जॉर्ब करना चाहता है ताकि वो यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन सके, और इसीलिए हमें उसको रोकना होगा। बेन भी काफी गुस्से में कहता है अगर हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं तो मैं जरूर एग्रीगर को रोकूंगा और इस मुसीबत को मैं दूर करूंगा। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स कहते हैं कि हमें जल्दी से ये सब करना होगा क्योंकि एग्रीगर उस जगह पर पहुँचने वाला है और उससे जल्दी हम पहुँचना होगा। और इसीलिए उन सभी लोग एक टेलीपोर्टेंस को यूज करके सीधे पहुंच जाते हैं कैबिन की यहाँ पर एरोप्लेन में, जहाँ पर उन सभी लोग फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक के रास्ते पर चल रहे थे। अब कैबिन सवाल करने लगता है प्रोफेसर पैराडॉक्स के ऊपर, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हम एक यूनिवर्स में और हम दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। अब पैराडॉक्स भी काफी कुछ उन सभी लोगों को बताने लगते हैं कि एक यूनिवर्स नहीं, यहाँ पर कई सारे यूनिवर्स है, वहाँ पर कई सारे चीजें हैं। जहाँ पर बेंटिनेशन को ओमेटिक्स नहीं मिला वो वाला यूनिवर्स भी है। अब प्रोफेसर पैराडॉक्स उन सभी लोगों को सब कुछ बताने लगते हैं। उसके बाद ये भी कहते हैं कि मैं फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक को नहीं जा सकता, तुम सभी लोगों का आगे के रास्ता यहाँ पर जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। उसके बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होके चले जाते हैं। अब उन सभी लोग एरोप्लेन के जरिए फॉर्ज ऑफ क्रिएशन की रास्ते पर यहाँ पर चल रहे होते हैं। तभी एक बड़ी मुसीबत आती है, यहाँ पर कई सारे एलियंस उन सभी लोगों की एरोप्लेन के ऊपर हमला करने लगते हैं। हमले की वजह से एरोप्लेन में खर हो जाती है, जिससे एरोप्लेन नीचे की तरफ लैंड होने लगता है। यहाँ पर बेंटिनेशन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके बाद सभी लोगों को एक एक करके दूर फेंक देता है और इस एलियन से पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो एयरशिप यहाँ पर क्रैश हो गई थी, इसीलिए अब इसको रिपेयर करने के लिए ज्यादा वक्त चाहिए था। इन सभी लोग एलियन एक्स की होम प्लैनेट पर जा रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर काफी सारा मुसीबत आने वाला है। उन सभी लोग इस मुसीबत को फेस करने वाले हैं। अब बेन गोइन कैबिन बाहर निकलने लगते हैं। उसके बाद बेंटिनेशन इस सफेद जगह को यहाँ पर टच करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक सफेद ही था, इसीलिए बेंटिनेशन यहाँ पर हाथ रख देता है। इस वजह से वो यहाँ पर नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले बेंटिनेशन मैना पावर को यूज करके उसको यहाँ पर छुड़ा लेती है। लेकिन बेन कहता है कि मैंने कुछ चीजें इसके अंदर देखी थी, यानी कि इस सफेद जगह के पार यहाँ पर कुछ चीज है जो बेंटिनेशन के पीछा करते हुए इस जगह पर आ चुका है। उसके बाद तभी वहां से एंट्री होती है छोटा वाला बेंटिनेशन, यानी कि 10 साल वाला बेंटिनेशन जिसके पास ओमेटिक्स है। वो वहां पर गुस्से में पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है कि तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, सब कुछ बताओ। और वो गुस्से में एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर हमला करने लगता है। कैबिन लैविन भी काफी गुस्से में था, तो वो भी यहाँ पर उसके साथ हमला करने के लिए पहुंच जाता है। अब बेंटिनेशन कैबिन को पहचान लेता है और काफी गुस्से में यहाँ पर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। दोनों ही काफी गुस्से में थे, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। बेंटिनेशन और बेंटिनेशन इस लड़ाई के बीच में जाते हैं और दोनों को छुड़ा लेते हैं। अब बेंटिनेशन शांत भाषा में उसके सामने जाता है, कहती है कि अगर तुमने कैबिन को पहचान लिया तो मुझे भी पहचानो। छोटा बेंटिनेशन गोइन को पहचानता है, कहता है कि गोइन तुम तो काफी बड़ी हो चुकी हो। अब बड़ा बेंटिनेशन भी उसके सामने जाता है, कहता है कि तुम फ्यूचर में आए हो, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। अब इस बारे में सब कुछ उसको बता दे। उसके बाद उसी को एरोप्लेन में लेके यहाँ से चले जाते उन सभी लोग
फॉर्ज ऑफ क्रिएशन तक की रास्ते पर, जहां पर अब उन सभी लोगों उस छोटे वाला वेंटिलेशन को सब कुछ समझाने लगते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम क्या करने वाले हैं। अब छोटा वेंटिलेशन सवाल करने लगता है, क्या तुम्हारे पास 10 से अलावा काफी सारे एलियंस है क्या? बेन कहता है कि हाँ, काफी सारा एलियंस है। उन सभी लोग बातें कर रहे थे, उन सभी लोग जा रहे थे। उसके बाद पहुंच जाते उन सभी लोग फॉर्ज ऑफ क्रिएशन जगह पर। ये नज़ारा काफी आइकनिक लेवल की थी, क्योंकि इस जगह पर काफी सारे एलियंस, वो भी काफी बड़े बड़े एलियन एक्स थे जो काफी खतरनाक थे। लेकिन उन सभी लोग एक मूर्ति की तरह यहाँ पर रह रहे थे और कोई भी इसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और उन सभी लोग उस जगह पर जा रहे थे। ये नज़ारा काफी आइकनिक लेवल की है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे एलियन एक्स हमें देखने को मिलती है। उन सभी लोग एलियन एक्स, जो यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन है, उस जगह पर पहुंच गए हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ही एग्रीगर पहुंच चुका होते उसी जगह पर। अब एग्रीगर जाते हुए यहाँ पर एरोप्लेन में एक ब्लास्ट करता है, जिससे उन सभी लोग नीचे की तरफ गिरते हैं। अब एग्रीगर भी वहां पर पहुंच चुका होता है। उसके बाद कैबिन कहता है कि एग्रीगर आ चुका है, हमें उसको रोकना होगा। एग्रीगर भी काफी गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम सभी लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे, लेकिन मैं तुम सभी लोगों को मारकर इस सबसे बड़ा इनाम हासिल करूंगा और यूनिवर्स की कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती। छोटा वाला वेंटिलेशन और बड़ा वेंटिलेशन दोनों ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म होते हैं और उन सभी लोग एग्रीगर को रोकने के लिए आगे तक बढ़ते हैं। लेकिन एग्रीगर के पास काफी सारे एलियंस की एक साथ पावर है और इसीलिए वो काफी खतरनाक है। उन सभी लोगों को वो हैंडल कर पा रहा था। यहाँ पर एग्रीगर उस बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करना आया था और उन सभी लोग इसी को रोक रहे थे। अगर ये सब नहीं हो पाया तो एग्रीगर पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा और इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सभी लोग मिलके भी एग्रीगर को यहाँ पर हरा नहीं पा रहे थे। एग्रीगर उन सब के ऊपर भारी पड़ने लगता है। सभी लोगों को काफी पीटने के बाद यहाँ पर गिरा देता है। अब उन सभी लोग हार गए थे एग्रीगर के सामने। अब एग्रीगर काफी खुश था और कहता है कि तुम सभी लोग मुझे जीत नहीं पाओगे। अब मेरी मंजिल मेरे सामने ही है। मैं इसको एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी यूनिवर्स पर रूल करूंगा। और वो बेबी एलियन की पावर एब्जॉर्ब करने के लिए उसके सामने जाने लगता है। छोटा वाला वेंटिलेशन उठ के कैबिन के सामने जाता है और कहता है कि कैबिन, तुम ही हो जो एग्रीगर को रोक सकता है। जैसे तुमने मेरा पहले पावर एब्जॉर्ब किया था उसी तरीके का करो, तुम्हारे पास काफी सारे एलियंस की पावर होगा। कैबिन भी न चाहते हुए ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए बस एक ही जरिया है और वो सीधा बड़ा वाला वेंटिलेशन के सामने जाता है। उसके बाद उसकी अल्टीमेटिक्स की सभी एलियंस की पावर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद वो भी बन जाता है अल्टीमेट कैबिन। एग्रीगर बेबी एलियन एक्स की पावर एब्जॉर्ब करने वाला था, लेकिन तभी रास्ते में कैबिन 11 उसको रोक लेता है। कहता है कि तुम इसकी पावर यूज नहीं कर सकते। एग्रीगर कैबिन को देख के हैरान होता है, क्योंकि कैबिन एक मॉन्स्टर में बदल गया था। उसके पास वेंटिलेशन की सारी एलियन की पावर है और इसीलिए वो बन गए है अल्टीमेट कैबिन। अब अल्टीमेट कैबिन को देख के एग्रीगर डर जाता है। उसके बाद अल्टीमेट कैबिन काफी बुरी तरीके से एग्रीगर को पीट देता है। उसके बाद कहता है कि अगर तुम्हारा पास सभी पावर नहीं होगा तो तुम कैसे रहोगे। ये कहते हुए अल्टीमेट कैबिन भी एग्रीगर की पावर यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगता है। उसके बाद सभी एब्जॉर्ब करने के बाद एग्रीगर मारा जाता है। अब कैबिन एक मॉन्स्टर बन गया है। उसने थोड़ा भी रहम नहीं किया, वो एक काफी खतरनाक बन गया है। उसके बाद बेन भी उठ जाता है, कहता है कि कैबिन, तुमने ये सब गलत किया। लेकिन कैबिन कहता है कि मुझे ये बेबी एलियंस की पावर भी एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन बेन काफी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। कैबिन कहता है कि क्योंकि मैं तो एक बुरा बन चुका हूँ, ना मुझे कोई प्यार करता है ना कोई मुझे अच्छे से बात करता है, और इसीलिए मैं सभी को यहाँ पर मार दूंगा। यानी कि कैबिन 11 एब्जॉर्ब करने के बाद एक मॉन्स्टर में बदल गया। उसकी सोच सब कुछ बदल गया। उसके बाद वो एक मॉन्स्टर की तरह बात करने लगता है। अब बेन और वेंटिलेशन उसको रोकने के लिए आगे आते हैं। कैबिन कहता है, मैं तुम्हारी बात आज के लिए मान रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन से मैं नहीं मानूंगा। उसके बाद मेरी जो भी दुश्मन है सबको मैं मार दूंगा। ये कहते हुए यहाँ से वो चले जाता है। उन सभी लोग डर गए थे, क्योंकि कैबिन एक मॉन्स्टर में बदल गया एग्रीगर को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई।
वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने यूनिवर्स को बचा लिया, लेकिन केविन 11 एक मॉन्स्टर बन गया है, तो बाद में जाके तुम उन सभी लोगों को ठीक कर सकते हो। तुमने यूनिवर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तो एक मामूली सी है। पैराडॉक्स छोटा वाला बेन टेनिसन को उसके घर तक लेके यहाँ पर जाने की बात करता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। इसके बाद अब क्या होगा एग्रीगर का और केविन 11 क्या करेगा, ये सब कुछ आगे दूसरा एपिसोड में देखने को मिलेगी। इस कहानी की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं। उसको नींद नहीं आ रहा होता है और वो छटपटा रहा होता है। तभी उसके हाथों से मिस्टर स्मूदी नीचे की तरफ गिर जाता है। काफी सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आता। लेकिन तभी ऊपर से एक अजीब क्रिएचर उसके चेहरे की तरफ आने लगता है, जिसको बेन देख लेता है। लेकिन उससे पहले वो अजीब क्रिएचर बेन के चेहरे पर चिपक जाता है और बेन इधर उधर जाने लगता है। बेन उस क्रिएचर्स के अपने हाथों से काफी निकालने की कोशिश करता है लेकिन हाथों से निकल नहीं पाता और इसीलिए वो ओमेटिस को यूज करता है और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर भी वो हाथों से खींचने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं निकलता। इसी वजह से एनर्जी एक ब्लास्ट करता है। इस ब्लास्ट से उसके चीथड़े चीथड़े उड़ जाता है और वो क्रिएचर्स बेन के चेहरे से निकल जाता है। अब बेन नॉर्मल फॉर्म में आता है। इससे वो काफी डर गया था और वो सीधे जाता है मिरर के पास और अपने चेहरे को देखता है और वो कहता है कि मैं ठीक हो गया, लगता है कि एक बुरा सपना देख लिया मैंने। तभी वो बेड की तरफ जाता है और टीवी ओपन करता है लेकिन टीवी में कोई भी विजुअल नहीं दिख रहा होता है। वो बार बार कोशिश करता है लेकिन टीवी ओपन नहीं होता। बेन खुद को कहता है कि मैं ज़ॉम्बी सीरीज देख के अपने मैन को शांत करना चाहता था लेकिन टीवी तो ओपन ही नहीं हो रहा। और वो बेड की तरफ जाता है और सोने की कोशिश करता है लेकिन वो सो नहीं पाता और इसीलिए मॉम और डैड की रूम की तरफ वो जाने लगता है। लेकिन रास्ते में मिस्टर स्मूदी को वो कुचल देता है और इसको इग्नोर करते हुए मॉम और डैड की रूम पर पहुंच जाता है। वहां पर दरवाजे खोलने के बाद उसकी मॉम और डैड वहां पर नहीं होते। ये देख के वो हैरान होता है कि आखिर मॉम और डैड किधर गए और वो इधर उधर सभी दरवाजे को खोल लेता है। तभी बेन के घर पर एक डीएनए एलियंस होता है, जिसको देख के वो डर जाता है और कहता है कि तुमने मेरी मॉम और डैड को क्या किया बताओ मुझे। लेकिन डीएनए एलियंस कुछ भी नहीं बोलता और वो हमला करने लगता है। बेन उससे बच जाता है और फौरन से ट्रांसफॉर्म होकर उसकी काफी पिटाई करता है और घर से दूर फेंक देता है। और बेन भी बाहर निकलकर कहता है कि मैं तुमसे हिसाब बराबर करके रहूंगा और उछलते हुए जाके उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है। इन दोनों के बीच में काफी बड़ी लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में काफी नुकसान होता है लेकिन तभी डीएनए एलियंस गायब होता है। यह देख के बेन हैरान होता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मॉम और डैड भी नहीं है और मैंने इतना तोड़फोड़ किया लेकिन कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकला, कुछ तो अजीब हो रहा है। बेन काफी सोचने के बाद ग्वेन के घर पर जाने की ट्राई करता है लेकिन उसको समझ आता है कि ग्वेन को रात में जाने की उसकी इजाजत नहीं है और इसीलिए वो केविन को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन केविन को कॉल नहीं लगता। इससे उसको और भी टेंशन होने लगता है और सोचता है कि मैं कार से केविन के घर तक चले जाता हूँ। लेकिन तभी उसकी कार को दो टुकड़े में करते हुए उसके सामने बिल गेट्स आता है। इसको देख के वो हैरान होता है और बिल गेट्स को पूछता है कि बिल गेट्स तुम कहां से टपक गए। इस बार भी बिल गेट्स कुछ भी नहीं बोलता। ये देख के बेन और भी हैरान होता है और बिल गेट्स धमाधम उसके तरफ हमला करते जा रहा था। बेन भी अब एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके साथ लड़ाई करता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई चलती है। बिल गेट्स उसको मारना चाहता था। बेन भी अब उसको जीत नहीं पाता, इसीलिए वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और बिल गेट्स को एक दो बक्सिन मार देता है। लेकिन बिल गेट्स गुस्से में उसको एक पंच मारता है जिससे बेन काफी मीलों दूर जाके गिर जाता है। बेन की इतनी बुरी हालत होने के बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है और बेन उठ के इधर उधर जाने वाला होता है लेकिन तभी वहां पर फिर से बिल गेट्स पहुंच चुका होता है। बेन की ओमेटिक्स की चांस भी खत्म हो गया था और इसीलिए बेन कहता है कि बिल गेट्स तुम्हें आज क्या हुआ है, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, कुछ टाइम के लिए रुको, मेरी ओमेटिक्स चार्ज हो रहा है। लेकिन बिल गेट्स काफी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बेन भी भागते हुए रोड की तरफ जाने लगता है। दूर से एक गाड़ी आ रहा था। बिल गेट्स रोड में खड़ा होता है और वो गाड़ी बिल गेट्स की तरफ टक्कर मारता है लेकिन बिल गेट्स तभी गायब होता है। ये देख के बेन को और भी कंफ्यूज होता है कि आखिर मेरा साथ क्या हो रहा है और उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी नहीं था। अब वो केविन को ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ चलते हुए यहाँ पर पहुंच जाता है
बेन बाहर बैठ के केविन को काफी बुलाता है, लेकिन कोई आवाज ना आने की वजह से वो शटर को खोल देता है और वहाँ पर देखता है वहाँ पर उसकी गाड़ी था, लेकिन केविन 11 नहीं था। वो सोचता है कि केविन 11 अगर किधर भी गया होता तो उसको अपनी कार लेके जाता। तभी वहाँ पर एग्रीगर भी पहुंच चुका होता है और बेन को देखता है। बेन भी एग्रीगर को देखता है और कहता है कि तुम नॉलवेट से वापस कब आए। अब बेन भी अब स्टार लॉर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और एग्रीगर के ऊपर हमला करता है। इस बार भी एग्रीगर कुछ भी नहीं बोल रहा होता। एग्रीगर स्टार लॉर्ड के चेहरे को दूर फेंक देता है, लेकिन बेन उसको हरा देता है। कुछ टाइम के बाद बेन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है, लेकिन एग्रीगर वहाँ पर नहीं होता। बेन के साथ काफी सारे विलन आ चुका है और उसकी एक बुरा सपने की तरह हो रहा है और सभी विलन बेन को ही मारना चाहते हैं। तभी बेन को जूली की ख्याल आता है और इसीलिए जूली के घर तक वहाँ पर पहुँच जाता है। बाहर बैठ के जूली को यहाँ पर बुलाने लगता है। तभी दरवाजा खोलता है और वहाँ पर जूली भी होती है और जूली को देख के वो काफी खुश होता है और उससे गले मिलता है और सब कुछ उसको बता देता है। लेकिन जूली कुछ भी नहीं बोल रही थी, सिर्फ उसकी तरफ यहाँ पर अट्रैक्ट होता है और वो ट्रांसफॉर्म होती है एक रोबोट में, जिसको देख के बेन कहता है कि जूली तुम्हें आज हुआ क्या है और सभी लोग को हुआ क्या है। जूली कुछ भी नहीं बोलती और बेन की तरफ हमला करती है। बेन भी एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन जूली बेन को बुरी तरीके से मारती है और बेन भी अब सेल्फ डिफेंस करते हुए उसके तरफ अटैक करता है और काफी अटैक करने के बाद जूली को दूर फेंक देता है, लेकिन जूली आसमान में गायब होती है। अब बेन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी लोग मुझसे कुछ ही टाइम के लिए लड़ते, उसके बाद सभी लोग गायब होते और इसी का आंसर पता लगाने के लिए ग्वेन टेनिसन के घर पर जाने के लिए केविन की कार लेके चले जाता है। रास्ते में वो काफी कुछ सोचता है कि आखिर मेरा साथ हो क्या रहा है, क्योंकि सभी लोग अचानक हमला करते हुए गायब हो रहे। तभी जंगल के बीच में एक इंसान उसको लिफ्ट मांग लेता है, लेकिन तभी बेन मना करता है, कहता है कि कोई भी विलन होगा और वो मुझसे हमला करेगा, मैं उसको लिफ्ट नहीं दूंगा। फिर से दूर जाने के बाद वो इंसान उसको लिफ्ट मांग लेता है। देख के हैरान होता है कि आखिर पीछे मैंने छोड़ा वो इंसान फिर से आगे कैसे आ गया। फिर भी वो उसको लिफ्ट नहीं देता, लेकिन तीसरी बार उसके सामने आता है और बेन उसको बचाने के लिए कार को जंगल की तरफ छोड़ देता है। तभी वो इंसान कोई नए प्रोफेसर हैक्स होता है। बेन उसको पकड़ता है और उसको हरा देता है, लेकिन वो यहाँ पर गायब होता है। ये देख के हैरान होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन पहुंच जाते और कहते हैं कि तुमने प्रोफेसर हैक्स को हरा दिया बिना कुछ किए। बेन भी अब काफी खुश होता है, क्योंकि उसका सामने ग्वेन और केविन थे और वो कहता है कि आखिर मेरे साथ आज हो क्या रहा है, क्योंकि सभी विलन्स मेरे ऊपर ही हमला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं है। ग्वेन और केविन भी आपस में बात करते हैं। तभी केविन कहता है कि तुम्हारे पास अल्टीमेटिक्स है, इसी की वजह से सब कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वो अल्टीमेटिक्स मुझे दे दो। ये बात सुन के बेन हैरान होता है कि आखिर केविन और ग्वेन को मेरी अल्टीमेटिक्स क्यों चाहिए। केविन और ग्वेन मिलके बेन की अल्टीमेटिक्स को छीनने की कोशिश करते हैं और बेन टेनिसन इससे बचने के लिए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और यहाँ से भाग जाता है। ग्वेन कहती है कि हमें उसे पकड़ना होगा और उसकी अल्टीमेटिक्स को छीनना होगा और उसका पीछा करने लगते हैं। बेन काफी दूर आ गया था, लेकिन उसके सामने केविन उसका इंतजार कर रहा होता है और केविन उसको पकड़कर कहता है कि बेन टेनिसन तुम्हारी अल्टीमेटिक्स मुझे दो। बेन मना करता है, अगर तुम असली में ग्वेन और केविन होते तो ये सब नहीं करते। लेकिन तभी केविन कहता है कि सारी मुसीबत अल्टीमेटिक्स से, अल्टीमेटिक्स मुझे दे दो। तभी वो अपनी अल्टीमेटिक्स की सारी पावर को इकट्ठा करता है और वो बन जाता है अल्टीमेट केविन 11। ये देख के बेन हैरान होता है और ग्वेन भी अपनी एनोडाइड फॉर्म में आ गई थी। ग्वेन कहती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई है और ये अल्टीमेटिक्स उतार कर मुझे दे दो। बेन मना करता है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटिक्स मिली थी, मैं किसी को भी नहीं दूंगा। वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और केविन को मार देता है। ये देख के ग्वेन डर जाती है और कहती है कि तुमने मेरी केविन 11 को मार दिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी अल्टीमेटिक्स मुझे दे दो। ये बात सुन के बेन नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है, तुम्हें कब से फिक्र होने लगी अल्टीमेटिक्स की, तुम तो केविन को पसंद करती थी। बेन को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि ये एक भ्रम है, क्योंकि ग्वेन असली में होती तो ये सब नहीं करती। और ग्वेन को वो स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होके पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अगर ग्वेन होती तो ये सब कुछ नहीं कहती, तुम कौन हो, तुम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। तभी वो ट्रांसफॉर्म होता है एल्पिडो में।
यहाँ पर सब कुछ जो भी हो रहा था वो एल्पिडो ने कर रहा था बेन के साथ, ताकि उसकी अल्टीमेटिस को छीन सके। बेन को भी सब कुछ समझ आ गया था कि ये सारा कुछ एल्पिडो का काम था और इस टाइम लूप से वो निकल गया है। और बेन कहता है कि तुम जितने भी बार मुझसे हमला क्यों ना कर लो, लेकिन तुम हारोगे। एल्पिडो कहता है कि तुम्हारी अल्टीमेटिस को मैं छीन कर रहूंगा। वो फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से भाग जाता है। बेन भी अब फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होकर इसका पीछा करने लगता है। बेन उसका ही घर में पहुंच जाता है। वहां पर एल्पिडो छुप रहा था ताकि बेन को हराकर वो अल्टीमेटिस को छीन सके। अब दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई चलती है। इस लड़ाई में बेन को सब कुछ पता था कि मैं एक सपने में हूँ और इसीलिए कोई भी एल्पिडो अटैक करता है तो उससे यहाँ पर कुछ भी नुकसान नहीं होता। इससे एल्पिडो यहाँ पर समझ जाता है कि बेन इस जाल से यहाँ पर निकल गया है। तभी वो वही क्रिएचर्स अपने हाथों से निकलता है और बेन को यहाँ पर लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसी मिस्टर स्मूदी में वो फिसल जाता है और वो क्रिएचर्स उसका ही सर पर यहाँ पर चिपक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बेन, टेनिसन, गोइन और कैबिन को एक साथ। यहाँ पर एल्पिडो भी था, उसके चेहरे पर वही क्रिएचर्स था। बेन दोनों को कहता है कि मैं जब सोकर उठा था तो एल्पिडो यहीं पर गिरा हुआ था। केविन कहता है कि एक भयानक सपने दिखाने वाला अजीब क्रिएचर है। अब ये एल्पिडो के साथ लग गया है तो ये काफी बुरा है, क्योंकि अब एल्पिडो के साथ सबसे बुरी सपना आने वाला है। बेन गोइंग को कहता है कि किसी एल्बन साइंटिस्ट को लेके आ जाओ ताकि इसके चेहरे से इस क्रिएचर्स को निकाल सके। तभी हमें दिखाया जाता है एल्पिडो को यहाँ पर क्या सपना आ रहा था। सारी अल्टीमेट एलियंस एल्पिडो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब इसी के साथ ये असम एपिसोड खत्म होता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और आप जैसा कि आज के एपिसोड में आज हम देखने वाले कि बेन टेनिसन ओमेटिक्स को हैक करने की कोशिश करता है, जिससे ओमेटिक्स फट जाता है और बिल गेट्स अर्थ में आके बेन को चुनौती दे देता है। तो ये एपिसोड काफी मजेदार होने वाली है, तो एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना। चलो एपिसोड को शुरू से देखते हैं कि आखिर एपिसोड में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सारी सुपर हीरो को हराकर बिल गेट्स बताता है कि इस प्लैनेट का सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन है, वो मेरे सामने आ जाए। इस बार बिल गेट्स काफी गुस्से में है और इसीलिए सारी सुपर हीरो को खत्म भी करना चाहता है और अल्टीमो वहाँ पर पहुंच जाता है और बिल गेट्स के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन अल्टीमो इतना ताकतवर होने के बावजूद भी बिल गेट्स उसको चुटकियों में हरा देता है। बिल गेट्स इतना ताकतवर बन चुका था कि सारी सुपर हीरो को आराम से हरा सकता था। अब वहाँ पर साइफन भी पहुंच जाता है। अब साइफन ऐसी मशीन को लेके आया होता है जो मशीन किसी भी चीज के अंदर की एनर्जी को सोख सकता था और किसी भी चीज पर डाल सकता था। अब बिल गेट्स बताता है कि इस अल्टीमो की पूरी पावर मुझे अपनी बॉडी पर चाहिए। अब साइफन भी ऐसा ही करता है और उस मशीन को स्टार्ट करता है और अल्टीमो की पूरी ताकत, पूरी शक्ति बिल गेट्स के पास चले जाती है। ये देख के बिल गेट्स काफी खुश होता है और कहता है 10 दुनिया को हराने के बाद मेरा पास सारी सुपर हीरो की पावर है। अब मैं बेन टेनिसन को खत्म कर सकता हूँ। बिल गेट्स ने पूरी 10 दुनिया को हराकर अब बेन टेनिसन को लड़ने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्वेन टेनिसन और कैबिन को जो सरफन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। सरफन काफी ताकतवर था और दोनों को यहाँ पर हैंडल कर रहा था। दोनों काफी मिलके भी उसको हरा नहीं पा रहे थे और इसलिए ग्वेन टेनिसन बेन को कॉल करती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बेन को दिखाया जाता है जो आराम से बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक एलियंस टेलीपोर्ट होता है। अचानक टेलीपोर्ट होने की वजह से बेन टेनिसन घबरा जाता है, एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन वो एलियंस बताता है देखो बेन, तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, तुमने हमारी जान बचाए पूरी हाइब्रिड से, इसीलिए मैं तुम्हें अवार्ड देना चाहता हूँ। अब वो अवार्ड देता है और बेन टेनिसन उस अवार्ड को रिसीव करता है, जिसके बाद एक गैराज में लाके वो रख देता है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बेन टेनिसन के पास काफी अवार्ड है। अब बेन टेनिसन फिर से सोते हुए टीवी देखने लगता है। तभी कॉल आता है ग्वेन को। ग्वेन उसको काफी गुस्से में बताती कि तुम फौरन से यहाँ पर आ जाओ। बेन टेनिसन टीवी को ऑफ करते ओमेटिक्स को यूज करता है, जेट्री में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से चला जाता है ग्वेन और कैबिन को मदद करने के लिए। दोनों मिलकर सरपन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी बेन टेनिसन कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है और सरफन को एक ही बार में यहाँ पर हरा देता है, जिसको देख के ग्वेन और कैबिन काफी गुस्से होते हैं और बताते हैं कि तुम अगर ये कर ही सकते थे तो तुम्हें पहले ही आना चाहिए था, हम इतने देर से लड़ाई कर रहे थे। अब ग्वेन और कैबिन काफी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों इसलिए चले गए क्योंकि उन दोनों काफी घंटों से यहाँ पर उसके साथ लड़ाई कर रहे थे, तो बेन टेनिसन ने 1 मिनट में उसको हरा दिया। अब इसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है
गिब्बर मैक्स और प्लम्बर हेल्पर की टीम के बीच में। उन सभी लोग गिब्बर मैक्स के बहन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन गिब्बर मैक्स को पता लगती कि कोई एलियन शिप अर्थ के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात पता चलने के बाद अर्थ को सेव करने के लिए उन सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं। अब हमें साइफन को दिखाया जाता है जो अर्थ पर ऑलरेडी आ चुका होता है, जिसके बाद वो टाइम बम सेट करने लगता है। काफी पुलिस वाले उसको घेर रहे थे। अब साइफन निडर होके बताता है कि तुम पूरे अर्थ वाले लोग मेरे सामने झुक जाओ, क्योंकि अब हमारा लॉर्ड बिल गेट्स तुम्हारी पूरी अर्थ को दबा करके तुम्हारा नया राजा बनने वाले हैं। अब वो अपनी बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद सारी पुलिस वाले यहाँ पर हैरान होते और सभी लोग को इंजर्ड करने लगते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है बिल गेट्स की। बिल गेट्स एक आइकनिक लेवल की तरह यहाँ पर एंट्री करता है, जिसके बाद कहता है कि अब पूरा अर्थ मेरा होगा, क्योंकि मैं बेंटिनेशन को चैलेंज करता हूँ। कैल्विन ने बनाए नियम अनुसार किसी भी प्लानेट का सबसे ताकतवर हीरो को हराकर उस प्लानेट पर कब्जा कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बेन को चैलेंज करता हूँ। यानी कि अब बिल गेट्स अर्थ पर आ चुका है, तो अब वो बेन को चैलेंज करता है एक फाइट के लिए, और इस फाइट में अगर वो जीत गया तो पूरा अर्थ उसका हो जाएगा। तो आखिर अब क्या होने वाला है, अब हमें आगे देखने को मिलने वाली है। तो अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गिब्बर मैक्स और उसकी पूरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है बिल गेट्स के सामने, जिसके बाद अब बिल गेट्स को बताते कि तुम मेरे होते हुए इस प्लानेट पर छू भी नहीं सकते। अब बिल गेट्स सारी प्लम्बर को टीम को देखते हुए भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करता, मानो कि बिल गेट्स इन सबको चुटकियों में हरा सकता है। जिसके बाद अब गिब्बर मैक्स की पूरी प्लम्बर टीम उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बिल गेट्स के साथ लड़ाई करते हैं, जिसमें एक एक करके सभी लोगों को वो आराम से हरा देता है। बिल गेट्स अपनी लेजर को यूज करता है और यहाँ पर मैनी को हरा देता है और कूपर को तो बुरी तरीके से पीट देता है। जिसके बाद सारी प्लम्बर टीम उसके साथ लड़ाई करने के बावजूद भी वो सारी प्लम्बर टीम हार जाते हैं। गिब्बर मैक्स भी अपनी गन को यूज करते उसके सामने जाके ब्लास्ट करते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक भी खरोच नहीं आती। इस बात को देख के गिब्बर मैक्स काफी हैरान होते हैं, क्योंकि गिब्बर मैक्स को लग चुका था कि बिल गेट्स पहले से काफी ताकतवर है। जिसके बाद बिल गेट्स के सामने सभी प्लम्बर की टीम और गिब्बर मैक्स भी हार जाते हैं। अब बिल गेट्स बताता है कि पूरी अर्थ वाले लोग, मैंने इस प्लम्बर टीम को तो हरा दिया, अब मुझे चाहिए बेंटिनेशन। अब मैं बेंटिनेशन को चैलेंज भी करता हूँ इस फाइट में। अब हमें देखने को मिलने वाली है बेंटिनेशन और बिल गेट्स के बीच में एक बड़ी से युद्ध। तो अब गिब्बर मैक्स बेन को कॉल करते हैं। बेंटिनेशन को इनर कैबिन बैठे होते हैं, तभी कॉल आता है और गिब्बर मैक्स सारा कुछ बता देते हैं। जिसके बाद ये भी बताते हैं कि बिल गेट्स पहले से काफी ताकतवर है, तो तुम्हें उसको हराना होगा, क्योंकि तुम उसको शायद मेरे हिसाब से तुम नहीं हरा सकते, तो तुम्हें कुछ अलग चीज करना होगा। जिसके बाद अब बेंटिनेशन को चैलेंज लग चुकी थी, तो बेन कहता है कि मैं बिल गेट्स को पहले से ही हरा चुका हूँ, फिर भी इस बार मैं जरूर हराऊंगा। लेकिन केविन बताता है कि उसके पास सारी 10 दुनिया की प्लानेट की सारी सुपर हीरो की पावर अब उसके पास है, तो वो काफी ताकतवर है, हमें कुछ अलग करना होगा। जिसके बाद केविन बताता है कि मैं तुम्हारी ओमेटिक्स को हैक कर सकता हूँ और तुम अपनी मास्टर कंट्रोल को ऑन कर सकते हो। बेन को भी यह आइडिया काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद उन सभी लोग चले जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर बेंटिनेशन अब ओमेटिक्स को हैक करने वाला है। अगर उसने ओमेटिक्स को हैक कर लिया तो वो पूरी ओमेटिक्स को पावर यूज कर सकता है और बिल गेट्स को हराने के लिए ये काफी भी है। अब उन सब के लिए बस एक ही मौका था बिल गेट्स को हराने के लिए। बेंटिनेशन अगर ऐसा ही गया तो बिल गेट्स से हार जाएगा और ये पूरी प्लानेट अब बिल गेट्स की होगी, और इसीलिए ये फाइट को जीतना जरूरी है। इस वजह से बेंटिनेशन अब हैक करने के लिए ठान लेता है। जिसके बाद केविन के बेस पर चले जाते हैं और बेंटिनेशन उसको पूछती भी है कि बेन तुम क्या सही कर रहे हो। बेन जवाब में कहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, अगर मेरे हिसाब से काम बन गया तो मैं ओमेटिक्स को हैक कर दूंगा। इसके बाद पूरी एलियंस की पावर मेरी होगी और मैं जब चाहूँ तब एलियंस में बदल सकता हूँ, तो बिल गेट्स को इजीली हरा सकता हूँ। उन सभी लोग के लिए एक ही उम्मीद थी कि बेंटिनेशन मास्टर कंट्रोल को अनलॉक करे, तब जाके बिल गेट्स को हरा सकते हैं। दूसरी तरफ भी बिल गेट्स तैयार था बेन से लड़ने के लिए। अब केविन लाबिन अपनी इंटेलिजेंस को यूज करता है, ओमेटिक्स में छेड़छाड़ करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर होलोग्राम निकलती है एजमत की। एजमत उसको वार्न देते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें जितना सोचा था
तुम उतने नहीं निकले, तुम गए गुजरे के निकले। अब बेन की ओमिटिस को हैक करने की हरकत देख के एजमत काफी गुस्से होते, बताते कि तुम यहाँ पर फौरन रुक जाओ, लेकिन बेन नहीं मान रहा था। अब एजमत काफी गुस्से होते हैं। अब केविन 11 उसकी फाइनली ओमिटिस को हैक करने में एक्सेस होता है, जिसके बाद एक एनर्जी ओमिटिस के ऊपर गिरा देता है। अब इसी चीज से ओमिटिस को हैक हो सकती थी। एजमत ने जाते जाते ये भी बताया था कि तुम ओमिटिस को कभी भी हैक भी नहीं कर सकते, लेकिन तभी ओमिटिस में एक एनर्जी ब्लास्ट होने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें केविन 11 उसके सामने जाता है और बेन की हाथ निकालने लगता है। लेकिन बेन की ओमिटिस में इतना पावर ओवरलोड हो चुका था कि बेन की हाथ नहीं निकल रहा था। अब बेन ये भी बताता है कि तुम सभी लोग फौरन से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ओमिटिस फटने वाला है, इससे तुम्हें नुकसान हो सकती है। लेकिन केविन 11 उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ओमिटिक्स में अब ओवरलोड होने लगता है और इसीलिए ओमिटिक्स एक एनर्जी को निकालता है, जिससे एक तरफ से यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। तो यहाँ पर हमें अब क्या होगा इसके बाद, ओमिटिक्स को हैक करने की वजह से ओमिटिक्स ब्लास्ट हो चुका है। तो दूसरी तरफ अर्थ के लिए बस 24 घंटे की वक्त है। इतने वक्त में बेन वहाँ पर नहीं पहुंचा बिल गेट्स के साथ लड़ाई करने के लिए, तो बिल गेट्स पूरी प्लैनेट को खत्म कर देगा। तो अब आगे क्या होगा, इसकी पार्ट 2 देखने हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना और इसकी पार्ट 2 कमेंट में जरूर से बताना। इसकी पार्ट 2 में हमें देखने को मिलने वाली है कि आगे क्या होगा। क्या बेन रिलेशन फिर से नॉर्मल होगा या ओमिटिक्स पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी? क्या अब बिल गेट्स और बेन के बीच में लड़ाई होगी? सारी चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलने वाली है, जो एक ऑसम एपिसोड बनने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते वक्त तुम सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सको और सबसे फर्स्ट व्यूअर बन सको। तो मैं मिलूंगा आपके साथ इसकी अगला वाला पार्ट में, जो एक ऑसम एपिसोड होने वाली है। और लास्ट में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि बेन 10 अल्टीमेट एलियंस और बेन 10 ओमनिवर्स की काफी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जाकर उसको एक बार जरूर से देखना। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अनएक्सप्लेन।